अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2026 की 6 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:40 हो चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा मुर्शद कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और उनके ऊपर चलने वाले केसेस और उनके फैसलों का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारों के तमाम तर पैंतरे, जवाज़, ओछे हथकंडे, सब कुछ चलने चलाने के बावजूद इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दंगल सजा हुआ है। आज एक इंतहाई अहम तरीन केस की इमरान खान साहब के समात लगी हुई थी। उस समात के अंदर क्या हुआ, कौन से वकील थे, उन्होंने कहाँ से उड़ान भरी, कब पहुंचे, इमरान खान साहब की तीनों बहनें इस वक्त क्या कर रही हैं, इंतहाई अहम डिटेल्स इस दंगल की क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मरकजी नौजवान सीनियर रहनुमा विर्क साहब, उनको जो है उनके इतलात हैं कि वो मुबैना तौर के ऊपर अगवा हो चुके हैं। मूसा विर्क, कहानी क्या है, इसके पीछे डिटेल्स क्या है, इस पर सोशल मीडिया के ऊपर क्या डिस्कोर्स चल रही है, वो अपडेट्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो दी हुई डेडलाइन थी ईरान की, उसमें मजीद इजाफा कर दिया 48 घंटों का। मंगल शब 8 बजे का टाइम दिया गया है और दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने उसका मुंह तोड़ जवाब देने का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर रखा है। उसकी कहानी, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश ये है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी ये जो वीडियो होती है इसके नीचे टाइटल लगा होता है, उसके नीचे जहाँ हैशटैग होते हैं उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्लिक करके वहाँ चले जाएं, वहाँ व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा होगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाया करेंगे। बाद औक़ात यूट्यूब ग्लिच की वजह से आपको नोटिफाई नहीं होता, तो उस सिलसिले से आपने परेशान नहीं होना है। एहतजाज करना चाहें तो जो सिक्का राजुल वक्त तरीका है लोगों का, उसको इस वक्त एंडोर्समेंट मिल रही है कि आपने कंबल हटाना है, करके निकल जाना है, भाई यही एहतजाज करने का वाहिद तरीका है। और इसी को पाकिस्तान में एक सरकारी हैसियत मिली हुई है। इसके अलावा तो एहतजाज और फिर जल से जुलूस, ये सब अब समझे कि फिर अपने अपने सूबों में ही किए जाएँ तो और कोई बात नहीं है जनाब। इस वक्त की जो अपडेट है वो ये है कि इमरान खान की बहनों ने, इमरान खान की तीनों हमशीराओं ने इस वक्त, एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी हो क्योंकि हर लम्हे कोई ना कोई अपडेट आती है। तो इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान की तीनों बहनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना दे दिया है और कहा यह जा रहा है कि जब तक अल-कादिर ट्रस्ट केस में नई तारीख नहीं मिलती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हुआ क्या, अपडेट क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हैरान कुन सूरत हाल रही है जी। इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, ये आज अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत के लिए सुबह 6 बजे लाहौर से निकले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे तो पता चला कि कॉजलिक्स जो है वो मनसूख कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। इमरान खान की बहनों के हमरा चीफ जस्टिस सरफराज डोकर की अदालत में मौजूद थे थोड़ी देर पहले और सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात हुई है। हुआ यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान और बुशरा बीबी केस की आज की समाअत की कैंसिल हो गई है। बेंच की अदम दस्तयाबी पर आज की कॉज लिस्ट जो है उसको मनसूख कर दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में मसरूफ है, यानी उन्होंने इस केस को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, यानी ये केस इतना अहम ही नहीं था कि इसको सुना जाता और कॉज लिस्ट को मनसूख कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंटली तो जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में मसरूफ़ है और ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की मसरूफियत की वजह से आज की लिस्ट मनसूख हो गई है। इमरान खान की बहन जो है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त दे रखा है। प्रोडक्टिव होगा नहीं होगा ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि खान साहब की बहनें ही हैं या खान साहब के ब्लड रिलेटिव्स ही हैं जो खान साहब की रिहाई की मूव को आगे लेकर चल रहे हैं। ब्लड रिलेटिव्स में उनके दोनों बेटे कासिम खान, सुलेमान खान, साबिका अहलिया मोहतरमा जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा, इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा,
اور پھر جو ان کے بھانجے وغیرہ ہیں یا بھتیجے ہیں، وہ بھتیجے تو نہیں بھانجے، یہ سارے کے سارے جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کی اس موو کو لے کر چل رہے ہیں. ادروائز اس کے اندر سے نکلتا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. کیا علیمہ خانم صاحبہ لمبا دھرنا دے پائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا. ایک آدھ دن، 24 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے. لیکن یہ سمبولک ہوتا ہے، یہ اس بات کا عکاس ہے کہ وہ گیو اپ نہیں کر رہی ہیں، وہ سٹیپ بیک نہیں کر رہی ہیں. تو یہ شیرنیاں جو بہنیں ہوتی ہیں نا، شیرنیاں ہوتی ہیں، یہ اگر پنجوں کے ساتھ نوچ ڈالیں نا تو کسی کو نہیں چھوڑتی. اس حکومت نے جو کچھ کر رکھا ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنے طریقے کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. تو میرے خیال میں ان کے لیے ایک تعریفی جملہ بنتا ہے، ون ورلڈ فار دیز بریو لیڈیز انکلوڈنگ یاسمین راشد صاحبہ، فلک جاوید خان، سنم جاوید خان، تینوں بہنیں، بشرا بی بی، جمائمہ گولڈ سمتھ. میں لیڈیز کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کئی صحیح کام چک کے رکھا ہوا ہے، ورنہ باقی جتنے بھی مرکزی قیادت کے لوگ ہیں وہ تو اس وقت اسٹیٹ آف کنفیوژن میں، اور ایسی کنفیوژن میں ہے کہ افراتفری اور بے چینی ہے. باقی مرکزی قیادت کی میں بات جہاں تک کروں، ایک پلان آتا ہے، اس کے خلاف 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی یہ پلان کے 10,000 لوگ اکٹھے کرنے ہیں نہیں کرنے، اس کے اوپر بھی ود ان دا پارٹی کنفیوژن ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں 10,000 لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، پھر دوسرے کہتے ہیں کہ 10,000 لوگ اکٹھے تو کر لیں، اگر خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کر دیا اور بشرا بی بی کو یہیں رکھا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہیں گے لوز یہاں پہ تماشا لگتا ہے تو اس کو اب اس چیز کو اب سلسلے کو اب کلوز ہونا چاہیے. تو اس سے بچنے کے لیے کچھ ڈیسیژن ہو ہی نہیں پاتا. تو بھائی آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیسیژن تو کرنا ہے. تو ایٹ لیسٹ جو بہنیں ہیں انہوں نے بغیر کسی کنفیوژن کے کلیئرٹی کے ساتھ خان صاحب کی رہائی کی موومنٹ کو لیڈ کر رکھا. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ گزشتہ شب سے لے کر اب تک کی، موسیٰ ورک نامی ایک نوجوان، کہتے ہیں پڑھا لکھا نوجوان ہے، باہر سے پاکستان آیا تھا، اس کے مسنگ ہونے کی اللیجڈلی اپڈیٹ ہے جی کہ نامعلوم افراد نے انہیں اغوا کر لیا ہے. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا اظہر مشوانی نے ٹویٹ کر رکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کر رکھا ہے. صدیق جان کہتے ہیں کہ موسیٰ ورک پاکستان کے قابل فخر نوجوانوں میں سے ایک ہے. موسیٰ ورک کی جبری گمشدگی انتہائی مبینہ طور پہ انتہائی افسوسناک اور تشویشناک ہے. ایک ایسے وقت میں جب ہم دنیا بھر میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان واپس آ کر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے قائل کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بیرون ملک سے پاکستان واپس آئے ہوئے لوگوں کے لیے یہ خوفناک ہے. تو یہ دیکھنے والی بات ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. نورین نیازی صاحبہ فرماتی ہیں، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے نورین نیازی صاحبہ، وہ کہتی ہیں حالات بہت خراب ہیں، 5 مہینوں سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے جو آ کے خیر خیریت دریافت ہوتی تھی، اب وہ راستہ بھی بند کر دیا گیا. 5 مہینے از اے بگ ٹائم. یہ کسی کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی کہ ان 5 مہینوں کے دوران کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہوگا، اور اس کو اب ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جی آ جاتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر. جیو پالیٹکس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. خطے کے اوپر جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں، نیوکلیئر وار کے سائے منڈلا رہے ہیں. پہلے تو جنگ لگی ہوئی ہے تو اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے لیے ڈیڈ لائن میں مزید 24 گھنٹوں کی توسیع کرتا ہوں. انہوں نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا منگل رات 8 بجے ایسٹرن ٹائم. تو یہ اپنے تئیں ان کو بہت زیادہ ایران کو دھمکانے کی کوشش کریں. اور جو لینگویج انہوں نے استعمال کی، اوپن دا فکنگ اسٹریٹ یو باسٹرڈز، یہ جملہ تھا. تو یہ کیا یہ زیب دیتا ہے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو اور سپر پاور کے پریزیڈنٹ کو کہ آپ اس ٹون میں ایک سوورن اسٹیٹ کی فوج کو مخاطب ہوں یا ان کے عہدیداران کو مخاطب ہوں؟ بہت افسوسناک ہے. اس کے اوپر جو پاسداران انقلاب ہے ایران کے، ان کے سینئر عہدیدار ہیں محسن رضائی، وہ کہتے ہیں اگر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھول سکتے. انہوں نے کہا کہ ایک جہاز کو اس آبنائے ہرمز میں داخل ہونے، موڑ لینے، تنگ ترین حصے سے گزرنے اور باہر نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں. 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں. تو وہ 8 گھنٹے ہمارے لیے کافی ہوتے ہیں کہ ہم کارروائی ڈال دیں. تو اس لیے کوئی اگر سمجھتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور کھول دیں گے اور دھمکائے میں یا ان کے اس میں آ جائیں گے، اثر میں آ جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو میں کیا بولا ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں معاہدہ نہ ہوا تو ایران ہر پاور پلانٹ کھو دے گا. منگل کی شام تک معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے پاس کوئی پل نہیں بچے گا. ایران کو ملک کی تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے. نیٹو کاغذی شیر ہے، ان کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے. پیوٹن کو نیٹو سے کوئی خوف نہیں ہے. ایران نے جیت کر کندھے سے فائر کرنے والے
जेट को कंधे से फायर करने वाले मिसाइल से मार गिरा है, तो कैपेसिटी तो उनके पास है, ये तो खुद डोनाल्ड ट्रंप भी मार रहा है। जबकि ईरानी वजीर खारजा यहाँ पर कमेंट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं पुल दोबारा बनाए जा सकते हैं लेकिन अमेरिका को सबक सिखाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ये वाली गुफ्तगू है, तो इसमें ट्रंप साहब किधर जाएंगे, वो फंस चुके हैं। और ख़ुद उनके अपने जो माहिरीन नफ्सियात हैं अमेरिका के अंदर बैठे होते, वो कहते हैं कि ट्रंप जो है वो ज़हनी मरीज़ है, इज़ ए मेंटल केस। जब मेंटल केस है तो फिर उसमें अमेरिका को भी सहना होगा, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि नॉर्थ कोरिया या बाकी ममालिक ने ईरान को बहुत कुछ सप्लाई कर रखा है और वो अब डायरेक्टली अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट नौयत की सिचुएशन है, इसके अंदर अमेरिका क्या करता है देखना होगा। अमेरिकी सदर की धमकियों और अल्टीमेटम के बाद इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत $114 फी बैरल हो गई है। अमेरिका इजराइल ईरान जंग, अमेरिका अल्टीमेटम की ज़बान तर्क करे, रूस का अमेरिका को जवाब, इसमें रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन भी आ गए हैं। इजरायली शहर हाइफा पर ईरान के क्लस्टर बम हमलों से तबाह हाल इमारतों के मलबे से 2 इजराइलियों की लाशें बरामद की मज़ीद की तलाश जारी है। जबकि उधर शहबाज शरीफ ने माराती बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तान के शहरियों के ज़ख्मी होने पर तशवीश का इजहार किया। ये अमरीकी सहाफ़ी हैं कार्लसन, ये कहते हैं कि ये किसी चीज़ का इख्तिताम है। आप एक आलमी अमरीकी सल्तनत के ख़ात्मे को देख रहे हैं, यक कुतुबी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, जो कभी अजीम था अब नाकाबिले पहचान बन चुका है। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये हालात है। इन हालात के अंदर कोई फर्दर क्या बात करेगा, क्या एक्सपेक्ट करेगा। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माज़त ज़्यादा लगती है, इंतहाई माज़त और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ये तलबे चाटना क्या होता है, लिकिंग माई एस क्या होता है, ये सुनिए। नवाज शरीफ बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी की आदत नहीं होती कि किसी को अपनी बड़ाई बताए। 1960 में पहले मर्सिडीज़ कन्वर्टेबल गाड़ी नवाज शरीफ के वालिद ने अपने बेटे के लिए मंगवाई। उस वक्त शरीफ फैमिली का बड़े ख़ानदानों में शामिल थी। भुट्टो ने जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला ली थी तो उस वक्त नवाज शरीफ के मॉडल टाउन के 3-4 घर इस्तेमाल किए। नवाज शरीफ का ये ज़र्फ़ है कि वो अपने घर मेहमानों को नकदी की सूरत में अपना सब कुछ निकाल कर दे देते हैं। इमरान खान तो पूछता भी नहीं था। यानी आपकी नज़र में वैल्यू पैसे की है, पैसा मिल जाए तो वो बंदा ठीक है। तो इमरान खान पूछता नहीं था और फिर इल्ज़ाम आप यूट्यूबर पे लगाते हैं कि इमरान खान के नाम को बेचकर बड़ा पैसा कमाते हैं। जब पूछता नहीं था तो पैसे तो उनको वैसे नहीं मिले, उनके लिए पैसा तो दूसरी तरफ ज़्यादा था। तो फिर यूट्यूबर को किस बात का इल्ज़ाम देते हो भाई, सोचने की बात है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 70% डीजल पाकिस्तानी रिफाइनरीज में तैयार होता है, इनको अरबों रुपए का मुनाफा दिया गया। अंदाज़ा है जी, हम सबको अंदाज़ा है। ये इसार राना कहते हैं वज़ीर आज़म ने दिल पर जो पत्थर रखा हुआ था, पत्थर पूरा नहीं हटा सके, मजीद हटाने की देर आएगी। सायरा बानू कहती हैं इमरान खान की जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, सिक्को कैसे कर लेते हो यार। मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।